नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो डिकोड में। एक आदमी, मुझे लगता है कि जब से मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा है कि मैंने इस आदमी के बारे में बात नहीं की हो, या फिर किसी और जियो पॉलिटिकल चैनल में या मीडिया में। जब से इन्होंने अपना पद फिर से संभाला है ना, ये तब से पूरी दुनिया भर के मीडिया में छाए हुए हैं। एक आदमी ने पूरी दुनिया उलट पुलट करके रख दी है। बहुत से लोगों की रातों की नींद गायब हो चुकी है कि मतलब आगे चल के ये क्या करेंगे, किसी को इसका कुछ भी पता नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ उनको जो चाहिए वो चाहिए, और बच्चों की तरह इनका को मतलब बहुत से डिसीजंस ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है किसी को। और किसी को मतलब मतलब कोई कारण ना होके भी टारगेट कर रहे हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आप सभी परिचित है उनसे, और आप जान भी चुके होंगे, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। स्लाइड्स में जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें ये हमारे मतलब जैसे जैसे शोले में जय और वीरू थे, ये अभी हमारे नए जय और वीरू है जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। एक तरफ है फ्रांस के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ है हमारे ट्रम्प भाई साहब। आ, देखिए कैसा है ना कि जो बाकी देशों के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, इनका जो एक ग्रुप रहता है या फिर अच्छे दोस्ती हो जाती है उनके कार्यकाल में एक दूसरे से, वो कभी किसी को प्राइवेटली मैसेज कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, ऐसे तरीके से बात हो सकती है। तो लोग अभी आजकल घबरा रहे हैं कि वो ट्रम्प को मैसेज करे ना करे, ट्रम्प को कॉल करे ना करे। क्योंकि इनका जो है ना, तो इनका सीधे सीधे से ये है कहना कि ये हर बार जो है ना, मतलब कोई भी बात हो गई तो वो सीधे सीधे है ना अपने ट्रूथ सोशल पे जाके डाल देते हैं। जो बात जो प्राइवेट रहने वाला चाहिए थी वो पब्लिकली हो जाती है। सारी दुनिया उसके उसको पढ़ती है, उसके बारे में चर्चा करती है। तो मतलब ऐसा ये ट्रम्प का रवैया है, और एक तरह से देखा जाए ना तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो सामने वाले की परवाह भी नहीं करते कि वो किसी देश का राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी देश को रिप्रेजेंट करता है। वो सीधे सीधे कई बार उनके यहाँ पे ट्वीट में देखा जा सकता है, वो किसी को कहते हैं कि ये हमसे भीख मांग रहा है या ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उनके इंटरव्यूज़ में भी हाल ही में अगर देखा जाए तो उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है कि उन्होंने नॉर्वे के जो प्रेसिडेंट है, वो उन प्राइम मिनिस्टर है सॉरी, तो उनको वो कह रहे हैं कि यार मतलब ट्रम्प ने ये अपने इन जो प्रेस में कहा था कि वहाँ से जो उनका स्टेटमेंट एक आया है तो उनमें कहा गया है, ट्रम्प कह रहे हैं कि देखो यार, जब मैं पीस की बात करता हूँ ना, मैं अभी इतने दिनों से चिल्ला रहा था कि मैंने दुनिया में पीस जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है, मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवा दी है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तुमने तब तो मेरे को सीरियसली लिया नहीं, तुमने मेरे को नोबेल पीस प्राइज़ दिया नहीं। तो वो बार बार जो है ना, इसका जो ताना है ना, वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को, नॉर्वे को प्राइम मिनिस्टर को मार रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि ये जो है, ये जो कमेटी है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, ये हम नहीं डिसाइड करते, वो करते हैं। पर ट्रम्प को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ट्रम्प को लगता है कि जैसा वो अमेरिका को चलाते हैं और अमेरिका में हर चीज़ में अपना इंटरफेयर करते हैं, तो वैसे नॉर्वे ने भी करना चाहिए था। तो ये नॉर्वे को भी मतलब अभी उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये कैसा, अरे ऐसे बच्चे जैसी बातें कोई क्यों करेगा। ये अगर ट्रम्प को मतलब ये इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो जो सब लोग जिसको सुपर पावर कहते हैं, हालांकि जो रशिया है वो नहीं मानता, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, दुनिया उसको मानती है, वो सबसे ज़्यादा ग्रोएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ग्रोएस्ट मतलब बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ है, और वही नहीं तो बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस के मामले में डेवलप कंट्री है। तो इस देश का राष्ट्रपति अगर ऐसे बयान दे, ऐसे बच्चों के जैसे बनाए बयान दे, तो उसकी इमेज क्या रहेगी पूरी दुनिया में। और इस वजह से जो पूरी दुनिया है ना, तो वो मतलब पूरी दुनिया की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, तो वो अभी मतलब समझ उनको समझ में नहीं आ रहा
कि इस बंदे के साथ बात कैसे किया जाए, इस बंदे के साथ डील कैसे किया जाए। जब तक इनको जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो ठीक है, इनके खिलाफ अगर कोई कोई चीज़ हो गई ना तो ये फिर से मतलब शोर शराबा करते हो हल्ला कर देते हैं। और टैरिफ जो है ना, तो इन्होंने मतलब ऐसे अपने मतलब कोई लॉजिक नहीं रहता, मैं तुम्हारे ऊपर इतने पैसे टैरिफ लगा दूंगा, मैं 50% लगा दूंगा, मैं 500% लगा दूंगा। ये इसका भी नहीं सोचते कि ये टैरिफ की वजह से सामने वाले देश को ही नहीं, अपने देश की जो कंज्यूमर्स है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज ये टैरिफ की जो बिजली है इन पर ये गिरी किन पर, तो ये देखते हैं। ट्रम्प थ्रेटन्स 200% टैरिफ ऑन फ्रांस, शेयर मैक्रॉन्स प्राइवेट मैसेज। मैसेज क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। फ्रॉम प्रेसिडेंट मैक्रॉन टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, माई फ्रेंड, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट आर यू डूइंग ऑन Greenland. Let us try to build great things. I can set up G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon. I can invite the Ukrainians, the Danish, the Syrians, and the Russians in the margins. Let us have a dinner together in Paris together on Thursday before you go back to the US. अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रॉन, उन्होंने कोई ऐसी गलत चीज़ तो कह नहीं दी, उन्होंने कोई गाली गलौज की नहीं, उन्हें प्राइवेटली एक मैसेज किया। और वो सीरियसली उन्होंने जो मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने उस तरीके से वो निभाई है। देखा जाए तो अभी यूरोप और अमेरिका का टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ग्रीनलैंड की वजह से। और तो जो उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो मैसेज किया था कि हम अपनी टेंशन कम कर लेते हैं, या फिर उन्होंने जो कहा है कि हमने सीरिया में ईरान में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है साथ में, तो ग्रीनलैंड का जो इशू है वो सॉर्ट करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि मैं यूक्रेनियंस को भी बुला लेता हूँ, डैनिश को भी बुला लेता हूँ, रशियंस को भी बुला लेता हूँ, पर फिर भी इस बंदे ने देखिए, इन महाशय ने वो ट्वीट मतलब वो मैसेज लिया और वो ट्रूथ सोशल पे जाके डाल दिया कि सारी दुनिया को देखने के लिए कि देखिए जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रॉन, वो अमेरिका से डर गए हैं, वो ग्रीनलैंड पे जब हमने बात करी है तो वो हमसे फिर से बात करना चाहते हैं। देखिए ऐसा मतलब यूरोप जो है ना वो अमेरिका से डर चुका है, मतलब ऐसी ऐसी बात करने के लिए या अपना बड़कपन दिखाने के लिए इन्होंने ये चीज़ कर डाली है। अभी अगर देखा जाए ना तो कोई भी जो प्रेसिडेंट है दुनिया का, कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी अगर किसी भी पद पर अभी विराजमान है, अगर बैठा है, तो वो अभी भी कोई भी जो लीडर रहता है वो ऐसा मैसेज, प्राइवेट मैसेज जो है ना वो पब्लिक नहीं करता। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट कर चुके हैं। तो इस वजह से दुनिया में अगर मतलब इस बात की टेंशन आ गई है मतलब लीडर को कि यार इस बंदे से कैसे बात की जाए। इनको अगर फ़ोन किया तो वो जाके बता देते, इनको मिल लिया तो वो जाके बता देते, इनको अगर मैसेज कर दिया तो वो भी अभी सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं। तो इनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो रहा है पूरी दुनिया को। आगे बढ़ते हैं। US President Donald Trump has publicly threatened to impose 200% tariff on French wine and champagne export if French President Emmanuel Macron refuses to join his new diplomatic initiative called the Board of Peace. This great threat comes amid rising tension over border geopolitical issues, including Greenland and European cooperation. In a highly unusual move, Trump also shared what he says is a private text message from Macron on his social media platform. In that message, Macron expressed confusion about US action in Greenland and proposed diplomatic engagement, including a possible G7 meeting in Paris with other countries after the World Economic Forum in Davos. हमने मैसेज के बारे में बात कर ली है, अभी टैरिफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर भारत पर देखा जाए तो भारत में 25% टैरिफ जब लगाया गया था तो भारत में भी बहुत हो हल्ला हो रहा था कि 25% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ऐसा कैसे कर सकते हैं, भारत की लीडरशिप जो है वो फेल हो चुकी है, फॉरेन पॉलिसी जो फेल हो चुकी है। फिर उसके बाद 50 कर दिया। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि अभी भारत ने उल्टा 30% टैरिफ अमेरिका की पल्सेस पे लगा दिया है। तो अभी ये सब चालू है। अभी इन भाई साहब ने 200% टैरिफ, देखिए जो यूरोप है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना,
इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर कई देशों पर हमला भी किया था। इराक की दशा क्या की थी इन सब ने, आपको सबको पता है। इनको अभी तक रशिया से खतरा था, पर आज ये कह रहे हैं कि रशिया के साथ बात करने का वक्त आ चुका है। इन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे यूरोपीय रशिया यूक्रेन वॉर में। रशिया को एक अलग थलग कर दो, उस पर सैंक्शंस लगा दो, ऐसा करो वैसा करो, इन्होंने बहुत चीज़ें की है। पर अभी इनको समझ में आ रहा है कि यार रशिया हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है, रशिया थ्रेट नहीं है। पुतिन जो है वो एक्सपांशन करना चाहते हैं, पर वो सोवियत यूनियन तक ही करना चाहते हैं। पर ये जो बंदा है ये तो कभी भी किसी को कुछ भी बोल रहा है, किसी को कुछ भी। कनाडा को प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया उन्होंने कि आप हमारे इसमें आ जाए, हम आपको 51 स्टेट बना देंगे। ऐसा थोड़ी रहता है ना। और इसके पीछे, इनके बयानबाजी के पीछे क्या लॉजिक है, ये दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। बहुत सी मीडिया हाउसेस में ये बातें चल रही है कि शायद सब ट्रम्प की जो है अभी उम्र बढ़ रही है, 80 साल के है तकरीबन, तो शायद इस वजह से उनका डिसीजन पावर जो है, मेकिंग पावर जो है वो कम हो चुकी है। और वो ऐसे वो मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं, ऐसी तक बातें चल रही है। ये मेरे को अभी तक मतलब जब से मैं जियो पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ या पढ़ता हूँ, मैंने अभी तक किसी प्रेसिडेंट के बारे में, अमेरिका खास करके अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा तो कभी नहीं सुना है। जो बाइडन भी थे वो ट्रम्प से भी काफ़ी उम्र में बड़े थे, वो भी मतलब वो रास्ते में चलते चलते गिर सकते थे, पर उनके अगर डिसीजंस देखा जाए तो उनके भी ऐसे कोई डिसीजंस नहीं रहे थे जो दुनिया को मतलब जिन्होंने सुन कर दिया था। समझ में नहीं, मतलब दुनिया को एक समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस चीज़ को मतलब किस तरह से सॉल्व किया जाए। अभी तो ये इनकी शुरुआत है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। 8-9 महीने बाद उनका मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में। तब तक ये क्या क्या करते हैं, अभी दुनिया पर क्या क्या टैरिफ, कितना टैरिफ इम्पोज करते हैं, क्या है वो देखेंगे। और टैरिफ जो है ना, ये रात को मतलब ऐसा क्या नींद में भी बड़बड़ाते होंगे कि क्या, ये समझ में नहीं आता। टैरिफ जो है ना, ये हर बार एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा देता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई। आपको अपने देश के कंज्यूमर जो है उनका भी ख्याल रखना होगा। अभी फ्रांस पे टैरिफ लगाने का बात क्या सूझी, मतलब क्या है, क्यों लगाया। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बोर्ड ऑफ पीस करके, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा, इन्होंने एक बोर्ड बनाया। सारी दुनिया को पता है कि ये इन्होंने यूएन के लिए वो यूएन के राइवल में खड़ा करने के लिए इन्होंने ये बोर्ड बनाया, और आगे चल के ये इसको परमानेंट कर देंगे। इसकी जो आपको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो आपको $1 बिलियन भरना पड़ेगा। और ये अमेरिका ने बना लिया है। ट्रम्प के मन में ख्याल आया, ट्रम्प ने बना दिया। उसमें उन्होंने कुछ मेंबर भी सिलेक्ट कर दिए जो अमेरिका के हैं, उसके बारे में भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। तो इन्होंने बना दिया। अभी इनका कहना है कि फ्रांस में शामिल होना चाहिए। फ्रांस क्यों हो भाई। जब तक अमेरिका में देखा जाए तो जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो अमेरिका की बात सुनते थे, मानते थे, अमेरिका के साथ किसी देश पर हल्ला करने जाते थे, तो तब तक यूरोपियन कंट्रीज़ को कोई ख़तरा नहीं था ना अमेरिका से। अगर आज फ्रांस ने अगर अमेरिका के साथ ये मेंबर बन गया इस बोर्ड ऑफ पीस का, तो ये बंदा जो है ट्रम्प जो है आगे चल के जो आज यूरोपियन कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा रहे हैं वो उनके साथ वॉर भी करना पड़ेगा। तो फ्रांस भी इसमें शामिल तो नहीं हो सकता है ना। फ्रांस जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वॉर तो नहीं कर सकता है ना। तो और अपना ही नुकसान इसमें नहीं कर सकता, इसलिए फ्रांस के मैक्रोन ने उसको नहीं बोल दिया। तो इन्होंने जो है ना, तो फ्रांस के ऊपर 200% टैरिफ लगा दिया। और टैरिफ भी किस पे लगाया है, शैम्पेन और वाइन, जो फ्रांस में बहुत ही अच्छी बनती है और सारी दुनिया में इसकी डिमांड है। और अमेरिका में इसका $1 बिलियन का फ्रांस का $1 बिलियन का एक्सपोर्ट रहता है शैम्पेन और वाइन पे। जो 1,000 रुपये की अगर बॉटल आती थी, अभी वो 3,000 रुपये की आएंगी। तो इस फ्रांस का जो सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट था वो अमेरिका ही था शैम्पेन और वाइन में, और ट्रम्प ने उस पर टैरिफ लगा दिया। अभी देखा जाए ना तो फ्रांस में क्यों नहीं कहा, जो उसके बेसिक रीज़न है, एक तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। अभी बेसिक रीज़न समझ लेते। लैक ऑफ लेजिटिमेसी।
यार आप अगर कोई बोर्ड बनाना चाहते हो, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश आगे चल के करना चाहते हो, और रही बात इस्टेब्लिश करने की, और वो उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हो, गाज़ा कोई छोटा मोटा इशू नहीं है दोस्तों। और आप पीस ऑफ गाज़ा के लिए बोर्ड बना रहे हो, और पूरी दुनिया को मतलब आपको बताना पड़ेगा, दुनिया को समझाना पड़ेगा कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें आगे चल के अपने को क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, इसको हम और कैसे मतलब बेहतर बना सकते हैं। इस बारे में सबके साथ राय सबके साथ ये बात बतानी पड़ेगी, सबको साझा करनी पड़ेगी, सबके सजेशंस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक बंद कमरे में आपके मिनिस्टर के 8-10 लोग जो है वो बैठ जाएंगे, या आपके दोस्त बैठ जाएंगे और आप कह देंगे कि मेरे को एक बोर्ड बनाना है और मैंने ये बोर्ड बना लिया, और अभी आप $1 बिलियन दे दीजिए और आप इसके जो है वो मेंबर बन जाइए। ऐसा थोड़ी रहता है ना, यूनाइटेड नेशन ऐसे थोड़ी बना था ना। इसमें बहुत सारे देश है, और तो वो भी मतलब अपने अपने तरीके से राय देते हैं। हालांकि वहाँ पे भी अमेरिका की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वो यूनाइटेड नेशन एक तरीके से अमेरिका ही संभलता है, पर जो देश है वो अपनी राय तो देते हैं, तो वो संभालते तो है, कुछ ना कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है ना। तो ये बोर्ड ऑफ पीस में ऐसा क्या है, उन्होंने मतलब डिसाइड कर दिया और आप बन जाइए, और अभी ये फोर्स कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें शामिल हो जाए। तो इस वजह से मैक्रॉन ने नहीं कहा। इसका जो इनविटेशन है ना, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी आ चुका है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बात कवर कर चुकी थी। दूसरा, फियर ऑफ यूएस डोमिनेंस, यूएन में भी था। अगर ये, पर यूएन में जो था ना वो बाकी के देशों ने मिलकर बनाया था। अगर ये अमेरिका ही बना देगा ना, और जब तक ट्रम्प अगर अपना रूल करते रहेंगे अमेरिका में, ट्रम्प की सत्ता है, तो ये भाई किसी की सुनने वाला नहीं है, किसी की भी सुनने वाला नहीं है। तो इस वजह से भी ये दूसरा रीज़न है। और दूसरा, प्रेसिडेंटेड रिक्स, रिक्स बहुत ज़्यादा है भाई। यूनाइटेड नेशन के खिलाफ क्यों जाएगा फ्रांस? फ्रांस अपनी यूरोपियन कंट्रीज जो अपने साथीदार है उनके साथ खिलाफ क्यों जाएगा? तो ये जो तीन कारण है बेसिक से, वो फ्रांस ने इस वजह से वो नहीं किया। और इन्होंने अपना वेपन इस्तेमाल कर लिया कि मैं आपको 200% फ्रांस के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, कि जिनको इनको ऐसा लगता है कि जो मैक्रोन है वो भागते भागते मेरे पास आएगा, मेरे पैरों में गिड़ाएगा, और कहेगा कि मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं $1 बिलियन दे दूंगा, आप प्लीज़ ये जो टैरिफ है उसको हटा दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ऐसा नहीं है। फ्रांस के मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। आगे चल के कि ईयू जो है ना वो रिड्यूस 93 बिलियन यूरो बिलियन टैरिफ्स इन रिटेलिएशन फॉर ट्रम्प ग्रीनलैंड थ्रेट। ग्रीनलैंड के ऊपर जो ओपनली धमकियां दे रहे हैं, तो अभी, और यूरोप की इन कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा रहा है, तो अभी यूरोपियन यूनियन जो है ना, तो वो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रही है। और वो टैरिफ है 93 बिलियन यूरो का। लगभग डॉलर में अगर कहा जाए तो $108 बिलियन। 108। पढ़ लेते हैं पहले। द यूरोपियन यूनियन इज प्रिपेयरिंग रिटेलिएशन मेजर्स वर्थ अबाउट 93 बिलियन, roughly $108 billion in tariff of equivalent restriction on US goods. If the US goes ahead with a threatened tariff related to Trump's push over Greenland, these steps are being discussed as leverage ahead of high-level talks, including at the World Economic Forum in Davos. What could be targeted? The potential tariff would cover a wide range of American products, including things like aircraft, like example Boeing, Bourbon motorcycles, and soybeans, mirroring products that were affected in past US and EU trade dispute. Why this is happening? Trump has threatened new duties on European countries, including Denmark, France, Germany, Sweden, and others, that oppose his push for the US to gain influence or control over Greenland, a semi-autonomous Danish territory, unless certain conditions are met. These are alarmed EU leaders and triggered talks for strong countermeasures. तो इन्होंने जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन और बाकी के देशों पर भी लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड भेजी थी और ये ट्रम्प को मंजूर नहीं था। तो अमेरिका जो है ना, अपने दुश्मन जो है ना अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब पहले तो अमेरिका रशिया और चाइना को ही अपना दुश्मन
देखता था। अभी जो अमेरिका है ना वो अपने नेबर्स आजू बाजू में दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और किसी भी देश की एक किसी भी मतलब किसी भी लोग मतलब लोगों की अगर देखा जाए ना, देशों की अगर देखा जाए ना, एक लिमिट है यार। हाँ तुम सुपर पावर हो, तुम्हें हमने बिठाया है, हम तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करते थे, पर कब तक, जब तक बात हमारी नहीं थी, जब तक आप हम आपको हमसे कोई नुकसान नहीं, आपकी वजह से हमको कोई नुकसान नहीं था। पर ये तो अभी बात ऐसी हो गई है ना कि अमेरिका की वजह से इन सबको नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका अगर ऐसे ही बातें करता रहा तो ये जो है ना, तो ट्रम्प की वजह से अमेरिका के बहुत सारे दुश्मन बढ़ने वाले हैं। और अभी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, तो वो भी अपने अपने रास्ते अलग निकाल लेंगी। और अमेरिका अगर ट्रम्प के रहते तो मतलब अगर कहा जाए वॉर तो नहीं हो सकता, पर ट्रम्प के रहते अगर कहा जाए तो वो ऐसा हो सकता है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड करना धीरे धीरे कम करने लगेगी। और डिपेंडेंसी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की अमेरिका के ऊपर, तो 100% कम हो गई। मतलब 100% यानी बहुत ज़्यादा अभी कम होने वाली है आगे चल के। तो वो समझ में आ गया है इनको कि किसी देश के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, पूरी दुनिया को भी ये समझ में आ गया है कि किसी भी देश को इतनी ज़्यादा पावर देने अच्छी बात नहीं रहती है। अमेरिका हर वक्त अपनी मनमानी करता आया है, यूरोपियन कंट्रीज़ उसको सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि उनको वहाँ से कोई खतरा नहीं था। पर अभी खतरा है, तो अभी वो रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से अगर खुश है ना, तो ये दो बंदे, रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट। इनके लिए बहुत अच्छी बात है अगर ट्रम्प ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर दिया। अगर उसमें कोई दुनिया का अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है, तो वो आगे चल के प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है, पुतिन जो है, वो जेलेंस्की को वो मार सकते हैं। इन्होंने खुली छूट दे दी है अभी अमेरिका ने ऐसा करने के लिए। या फिर वो जेलेंस्की को भी किडनैप कर सकते हैं। रशिया जो है जो पुतिन का सपना है कि रशिया को फिर से सोवियत यूनियन बनाना, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड कैप्चर कर लेता है, तो रशिया भी बाकी के देशों को कैप्चर कर लेगा। सीधी सी बात है ना, सोवियत यूनियन के भाग है ने, जो बाकी के कंट्रीज जो बनी थी रशिया के आजू बाजू में जो कंट्रीज है, रशिया वहाँ पे अपनी मिलिट्री कभी भी भेज देगा अगर अमेरिका ग्रीनलैंड लेता है तो। दूसरी तरफ चाइना, कहा जा रहा था कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है ना वो चाइना की तरफ से है, क्योंकि चाइना भी अभी जो सुपर पावर बनने की रेस में बहुत मतलब नज़दीक आ गया है अमेरिका के। अमेरिका ने इसको काउंटर करने के लिए एशिया में स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय इंडिया को चुना था। ट्रम्प ने इंडिया के साथ भी अपने रिलेशंस बिगाड़ लिए हैं। दूसरी बात, वो उन्होंने मतलब अभी जैसा वो ग्रीनलैंड की तरफ कर रहे हैं, तो आगे चल के चाइना भी ताइवान की लिए अपनी मिलिट्री घुसा दे। अपनी मिलिट्री अगर ताइवान ताइवान में उतार दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ताइवान ज़्यादा दिनों तक अमेरिका के सपोर्ट के बिना वहाँ पे टिक नहीं सकता। तो अभी दुनिया को ट्रम्प ने, दुनिया के जो लीडर्स है, जो विस्तारवाद की जो नीति है वो अपनाते हैं, तो उनको एक तरह से खुली छूट मिल चुकी है। आगे देखते हैं कि ये भाई साहब और क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।